नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एडीजीपी पूर्ण कुमार जी को निधन हुए 1 हफ्ता हो चुका है, यानी पूरे 7 दिन हो चुके हैं। और 7 दिन के बावजूद भी मामला ऐसे का ऐसे जस का तस बना हुआ है। अब उधर वाई पूर्ण कुमार जी की धर्मपत्नी है, वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि जब तक के जो मेरे पति के हत्यारे करिए या आरोपी करिए वो आदमी पकड़े नहीं जाते हैं, उनको सरकार गिरफ्तार नहीं करती, टर्मिनेट नहीं करती, तब तक वो उनका जो अंतिम संस्कार या पोस्टमार्टम नहीं होने देगी। उधर सरकार है वो कार्रवाई से बचने लग रही, वो ये कह रही है कि पहले पोस्टमार्टम हो, अंतिम संस्कार हो, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी पाएगा उसको को हम सजा देंगे। तो ये मामला अड़ा हुआ है दोस्तों। दोनों ही पक्ष अपने अपने उसके ऊपर अड़े हुए, न कोई दोनों पक्षों में से एक भी पक्ष इधर से उधर नहीं हो रहा है, यानी समझौता करने की कोई गुंजाइश नहीं हो पा रही। उधर से जो पब्लिक है इस मामले के अंदर, जो अवनीत पी कुमार जी हैं, जो उनकी धर्मपत्नी है, उनके पक्ष में दलित समुदाय खड़ा हो चुका है और उन्होंने 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया था सरकार को, वो अल्टीमेटम अब शायद पूरा हो चुका है, नहीं तो आज पूरा हो जाएगा। उसके बाद दलित समुदाय की जो महापंचायत हुई थी उसने एक बहुत बड़े आंदोलन की धमकी दी थी और वो शायद वो आज से शुरू हो जाएगा और वो आंदोलन है ना वो शुरू कर देंगे और वो सरकार के लिए मुसीबत का वो होगा। अच्छा, उधर से जो सरकार ने सांकेतिक वो दिया था कार्रवाई करने का, जो संकेत दिया था, वो होता था रोहतक के जो एसपी आ गए थे नरेंद्र बिजानिया जी, उनको पोस्ट से हटा के न। लेकिन उसके पक्ष में न सिर्फ जाट समुदाय और खाप पंचायतें आ चुकी है, बल्कि अब वकील भी आ चुके हैं और वकीलों ने भी सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि बगैर कार्रवाई के अगर नरेंद्र बिजानिया जी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो ये सरकार के लिए ठीक नहीं रहेगा। और उधर से जो दूसरे आरोपी है डीजीपी शत्रु कपूर जी है, उनके पक्ष में पंजाबी कम्युनिटी आ चुकी है। वो ये कह रही है कि बगैर जांच के, बगैर कार्रवाई के अगर शत्रुजीत कपूर को दोषी ठहराया गया तो हम भी आंदोलन करेंगे। यानी एक ऐसी स्थिति हो चुकी है दोस्तों कि सरकार अब न इधर की रही न उधर की रही। अब सरकार कार्रवाई करती भी है तो फंसती है, कार्रवाई नहीं करती तो फंसती है। अब मामला सरकार के लिए कैसा हो चुका है, वो सांप के मुंह में छछूंदर होता है, न उगलते बनता है न निगलते बनता है, ऐसी स्थिति हो चुकी है। और पूरा जो समुदाय है, जो पब्लिक है, वो अपने अपने जाति के पक्ष में लोग खड़े हो चुके हैं और सरकार है वो बारूद के ऐसे ढेर पे बैठ चुकी है कि एक जरा सी भी चिंगारी दिखाई ना तो मामला इतना विस्फोटक हो सकता है। ज्वालामुखी के ऊपर सरकार बैठी हुई है, तो समझ नहीं आता, न सरकार के समझ में आता न किसी और के समझ में आता कि मामले को अब सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हर आदमी के पक्ष में पब्लिक खड़ी हो चुकी है। तो अक्सर इसके लिए दोस्तों मैं ये समझता हूँ कि ऐसी स्थिति के लिए भी सरकारी जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि सरकार ने जो जातिवाद का कार्ड खेला है ना, आज वो उस अपने जातिवाद के कार्ड में खुद ही फंस चुकी है। हालांकि ये हमेशा ही हुआ है कि जो व्यक्ति धर्म को धंधा बनाता है वो एक दिन धर्म के कारण ही बर्बाद होता है, यानी धर्म ही उसको बर्बाद कर देता है। कोई आदमी जाति को वो बनाता है तो वो जाति के जाल में फंस जाता है, जैसे कि आज सैनी सरकार या बीजेपी सरकार फंस चुकी है। या फिर अगर कोई अपराधियों को पालता है तो एक दिन वो उस अपराधियों के द्वारा ही मारा जाता है। ये दोस्तों प्रकृति का नियम है कि जो भी किसी एक उसको अपना धंधा बनाएगा, अपने भविष्य के लिए वो उसका इस्तेमाल करेगा। जब भी किसी जाति का, धर्म का या इंसानियत का इस्तेमाल दुरुपयोग होगा, उसी टाइम वो आदमी उसी के द्वारा मारा जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, सच्चा उदाहरण बताता हूँ दोस्तों। एक बार एक गौ सेवक था, बहुत सच्ची घटना ये। वो बहुत ही अपने आप को बड़ा गौ सेवक माना करता और गौ भगत ये सोचा करता कि मेरे से बड़ा कोई भगत नहीं है। और वो रोजाना भीड़ में जो भी गाय होती ना, उस गाय के तिलक करता, उसकी आरती उतारता और उस गुड़ गाड़िया उसको जो भी खिलाने का प्रयास करता, यानी ऐसे खिलाने का प्रयास करता और साथ में अपने साथियों को भी ले जाता। तो वो कहने का मतलब ये है कि वो प्रसिद्ध होगा और वो भी ये सोच रहा था कि गौ माता के कारण मेरी राजनीति चमकेगी और लोग मुझे पक्का गौ सेवक मानेंगे, गौ भगत मानेंगे। तो ऐसे ही एक बार वो गायों के लिए कोई आंदोलन करने लग रहा था, पब्लिक को साथ ले रहा था, 50-100 आदमी इकट्ठे होंगे और वो नारे बोलता, सरकार के खिलाफ नारे बोलने लग रहा था कि गौ को बचाएंगे, ये करेंगे, सरकार गौ के लिए ये नहीं करी, गौ को वो नहीं करी। वो एक भीड़ भरे बाजार में से जाने लग रहा था ताकि पब्लिक को वो साबित कर सके कि मैं गौओं के लिए इतना ज्यादा
चिंतित हूँ। तो ऐसा हुआ, सामने से तो वो आदमी आने लग रहे थे, नारे लगाने लग रहे थे, सरकार के खिलाफ नारे लगाने लग रहे थे, और रास्ता ज़्यादा वो नहीं था, पीछे से कोई गाड़ी वगैरह आने लग रही थी, उस गाड़ी ने हॉर्न बजाने लगी वो रास्ता देने के लिए कि मुझे रास्ता दे दो। लेकिन अचानक उसी टाइम वहाँ एक गाय थी, और गाय जब सामने से नारे लग रहे थे, पीछे से अचानक गाड़ियों का रास्ता निकलने के लिए हॉर्न बजाने लगे, तो वो गाय भी देख गई, और वो भी देख के सामने भागी ना, तेज भाग ली वो डर के ने, और तेज भागते उस गाय का सींग है ना, उस गो भगत को जो सबसे आगे चला था, सीधा उसके पेट में लगा, और वो आदमी गाय के द्वारा ही मारा गया। तो ये दोस्तों, जब भी हम दुरुपयोग करेंगे तो उसका अंजाम तो भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। और आज जो जातिवाद का कार्ड या धर्म का कार्ड बीजेपी खेल रही है, तो बीजेपी के सामने भी ये स्थिति आ चुकी है। लेकिन खैर दोस्तों, अब मेन बात ये है कि ऐसी स्थिति आई क्यों आखिर? तो ऐसी स्थिति इसलिए आई दोस्तों कि सरकार ने इन बड़े अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया, उनके ऊपर कार्रवाई ना करने का प्रयास किया, और जो अवनीत पी कुमार जी यानी एडीजीपी की जो धर्मपत्नी थी, उनको बरगलाने का प्रयास किया, और ये सोचा कि एक बार ये कार्रवाई के नाम से मान जाएंगी तो एक बार अंतिम संस्कार हो जाएगा, उसके बाद तो कार्रवाई चलती रहेगी। यानी कहने का तात्पर्य ये था कि सरकार की मंशा में खोट था, और वो किसी भी तरीके से न्याय देना ही नहीं चाह रही थी इतने बड़े अधिकारियों को, जो कि उनके अपने अधिकारी थे, उनको बचाना चाह रही थी। जबकि अवनीत पी कुमार जी जो एडीजीपी साहब की धर्मपत्नी है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी कि उन्होंने आखिर अपने पति को खोया है, एक ईमानदार पति को खोया है, एक इंटेलिजेंट और बड़े जो पद के ऊपर कार्य करते हैं, उन्होंने उनका परिवार बर्बाद हुआ, सरकार फिर भी आश्वासन देने लग रही है। तो आज अवनीत पी कुमार जी की जो डिमांड है वो जायज लग रही है, लेकिन अब मामला आ चुका है जातिवाद का, उसके मामले में सरकार फंस चुकी है। तो अब थोड़ा सा एक सवाल ये भी उत्पन्न होता है दोस्तों कि आखिर इनको सरकार बचा क्यों रही है? तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो ये जो अधिकारी हैं ये इतनी ज्यादा संख्या में कि सरकार ये सोच रही है कि अगर इतनी ज्यादा में इतने बड़े उच्च अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी तो सरकार का कामकाज ठप हो जाएगा, नहीं चल पाएगा। या फिर वो ये सोचती है कि इन अधिकारियों के पास सरकार के ऐसे राज है कि कल को अगर इनके ऊपर कार्रवाई होगी तो कहीं वो इस मामले को खोल ना दें। अब जैसे मैं एक्स्ट्रा बात करना चाहूँगा, उदाहरण देना चाहूँगा। अब भूपेंद्र हुड्डा जी हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी को राहुल गांधी क्यों नहीं सरकार से निकाल पा रहे, क्यों नहीं कांग्रेस से निकाल पा रहे, और क्यों हर बात उन्हीं की मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि हर केस में जो हरियाणा के अंदर गांधी परिवार के ऊपर केस हुआ है उसमें इनकी भूपेंद्र हुड्डा जी की भी इन्वॉल्वमेंट है। जिस दिन राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा को साइड लाइन कर देंगे, उसी दिन मुझे लगता है कि उसी दिन भूपेंद्र हुड्डा जी सरकारी गवाह बन जाएंगे, राहुल गांधी जाएंगे जेल में। तो मुझे ये मेरा अपना आकलन हो सकता है ऐसा ना हो। तो ऐसा होता है दोस्तों कि सरकार को शायद ये लग रहा है कि अगर इतने बड़े अधिकारियों के ऊपर कार्य किया तो कहीं वो सरकार के जो लूप होल हैं उन्हीं के लिए प्रॉब्लम ना बन जाए। या फिर हो सकता है ये अधिकारी सरकार के लिए इतने नोटों की गाड़ियां भर भर के लाते होंगे, सरकार का काम चल रहा बल्ले बल्ले हो रही है सरकार की। जैसे भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर आरोप नहीं लगाया था कि वो हर महीने 500 करोड़ देते हैं। अगर इन आरोपों में भी दम नजर आया, अगर इन आरोपों की बात करें तो जब कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री ला सकता है तो बीजेपी का भी मुख्यमंत्री ला सकता होगा। तो अगर उनके ऊपर आरोप लग सकते हैं तो मुख्यमंत्री होता है, हो सकता है उसको भी आगे भेजने पड़ते हों। अब आरोपों का अगर सच माने तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, वो फिर पैसे कौन लेके आते हैं? अब मुख्यमंत्री तो कहीं चालान की रसीद काटेगा नहीं, ये अधिकारी तो काटेंगे। खैर दोस्तों, ये तो आइडिया है, आरोपों की बातें इनके ऊपर हम नहीं जाते, लेकिन कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति जो अपनी जान से हाथ धो बैठा है, आज उसको कहीं पर भी न्याय मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही। तो फिर अब मैं ये सोचता हूँ कि दो सवाल पूछता हूँ मैं। पहली बात तो कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में सवते संज्ञान लेने का अधिकार होता है, और सुप्रीम कोर्ट की छोड़िए लोअर कोर्ट को, यहाँ तक कि पुलिस वाले को भी सवते संज्ञान लेने का अधिकार होता है। एक एएसआई को भी, हवलदार, हर किसी को सवते, पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हर आदमी को सवते संज्ञान लेने का अधिकार होता है। चलिए पुलिस की छोड़िए, लोअर कोर्ट की छोड़िए, हाई कोर्ट की छोड़िए, तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज पर सवते संज्ञान क्यों नहीं ले रही? क्यों नहीं आदेश दे रही सरकार को कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए? वो अगर उनमें अभी कार्रवाई करते तो मामला तो कोर्ट में ही जाएगा ना। कोर्ट में जाने के बाद मामला सबूत दिखाए जाएंगे। अब सबूत अगर अवनीत पी कुमार जी के पास सबूत होंगे तो उनको सजा मिलेगी, और मिलनी भी चाहिए अगर वो दोषी हैं तो।
दो, और अगर वो दोषी नहीं है तो फिर चाहे कोर्ट में चले जाओ, उनको फिर बहाल हो जाएंगे। तो इसमें सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार कार्रवाई करने से बच क्यों रही है और कोर्ट क्यों नहीं इस मामले में सख्त संज्ञान लेने जा रही है। लेकिन दोस्तों एक आखिरी सवाल, सबसे बड़ा सवाल, आज हर कोई अपनी जाति के लिए मरने मारने पर उतारू है। आज अवनीत पी कुमार जी की जाति के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन कर देंगे, आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यानी अपनी जाति के लिए, अपनी जाति के लोगों के समर्थन में खड़े हैं। उधर जो जाट कम्युनिटी है वो नरेंद्र बिजानिया जी के पक्ष में खड़ी है कि इसलिए इसको शिकार बनाया गया है कि ये जाट कम्युनिटी से है। उधर से पंजाबी कम्युनिटी अपनी जाति के शत्रु कपूर जी के लिए आ चुकी है। लेकिन एक चीज को कोई भी नहीं देख पा रहा, हर कोई जाति का कार्ड खेलने लग रहा है। लेकिन एक आदमी जिसकी जान चलेगी, जो प्रताड़ित होता रहा, जो एक ईमानदार आदमी था, जो एक इंटेलिजेंट आदमी था, उसकी डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, अपने अंतिम संस्कार का इंतजार करने लग रही है और वो डेड बॉडी सड़ने लग रही है। क्या उस डेड बॉडी के लिए किसी ने भी आवाज उठाई कि पहले इनका अंतिम संस्कार करो और उसके बाद सरकार के ऊपर दबाव फिर भी तो बनाया जा सकता है? क्या इसलिए इतनी मेहनत की थी पूर्ण कुमार जी ने? आखिर एडीजीपी बने थे, अपनी योग्यता के बल पर ही तो बने होंगे ना। और क्या उनको ये भी अधिकार नहीं आगे वक्त के ऊपर उनका अंतिम संस्कार हो जाए? क्या दिया इस सरकार ने? क्या धर्म की राजनीति दी है? धर्म को धंधा बनाया है, यही दिया है? और फिर अगर चलिए राजनीति को भी छोड़िए, आम आदमियों को क्या हो चुका है? क्या यही सनातन संस्कृति है हमारी कि एक आदमी की जाति की राजनीति करते रहो लेकिन एक डेड बॉडी के ऊपर कोई भी ध्यान ना दो? यही हमारे धर्म में सिखा के, यही हिंदू धर्म है? क्या यही वो महान धर्म है जिसको सहिष्णु बोला जाता है? और क्या हिंदू धर्म के जो ठेकेदार आज बने हुए हैं, क्या वो इस चीज को क्यों नहीं देख पा रहे कि एक आदमी अपने अंतिम संस्कार के, एक बॉडी, डेड बॉडी अपने अंतिम संस्कार का इंतजार करने लग रही है, वो सड़ने गलने लग रही है, उसकी किसी को भी चिंता नहीं है? बड़ी हैरानी है दोस्तों। क्या जाति इंसानियत से ऊपर है? ये समझ में नहीं आ रहा। वो लोग, आम आदमी, क्या कोई भी ये आवाज उठाने लायक नहीं है कि कम से कम एक डेड बॉडी जो सड़ने लग रही है उनका क्रियाक्रम किया जाए, अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान के साथ किया जाए, ताकि हिंदू धर्म के अनुसार उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके? ये कोई भी नहीं सोच रहा दोस्तों। सबसे बड़ा सवाल ये है, और दुख देने वाला सवाल है। आम आदमी से पूछना चाह रहा हूँ, अपनी जातियों के तो पक्ष में खड़े हो तुम लोग, लेकिन एक डेड बॉडी के पक्ष में नहीं खड़े हो। खैर दोस्तों, चलिए, अब इससे ज़्यादा कुछ कहने के लिए है भी नहीं। सब अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग बजाने लग रहे हैं। किसी को उस आदमी की चिंता है ही नहीं, न उनके परिवार को, न आम आदमी को। चलिए, कोई बात नहीं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। अगर आपको लगता है कि मेरा सोचना गलत है तो भी मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके मेरे को बताएं कि मुझे नहीं सोचना चाहिए, एक डेड बॉडी की चिंता नहीं करनी चाहिए, जाति से ऊपर उठकर इंसानियत की बात मुझे नहीं करनी चाहिए, तो मैं छोड़ दूंगा इस तरह की बातें। अगर आपको लगता है ठीक है तो आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को हाइप करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आपने मेरा ये वीडियो देखा है, इसके लिए आपका तहे दिल से